सो बेसिकली पर्सनालिटी होता क्या है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। पर्सनालिटी दो चीजों से मिलकर बनी होती है, आउटर पर्सनालिटी एंड इनर पर्सनालिटी। इनर पर्सनालिटी जो कि हमारी पर्सनालिटी का मेन पार्ट होती है, दैट इज आवर थॉट्स, आवर बिलीव्स एंड आवर वैल्यूज। आउटर पर्सनालिटी जो कि इंसान देखते ही समझ जाता है कि ये इंसान कैसा हो सकता है, दैट इज आवर स्टाइल, आवर बॉडी लैंग्वेज। सो ये दोनों चीजें मिलके बनाती है हमारी पर्सनालिटी। एंड इसी पर्सनालिटी को अगर हमें अट्रैक्टिव बनाना है तो हमें क्या करना होगा? दोस्तों ये वीडियो है इसी बारे में, जहां हम बात करने वाले हैं 7 ऐसे कमाल के तरीके जो कि आपकी पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव बना सकता है। हमने पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे बहुत सारी बातें की हैं, बहुत डिटेल में वीडियोस बनाई हैं। सो आज हम बात करेंगे कुछ अलग। हम वो सारी चीज़ें यहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे कि आपको कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना है, अपने ड्रेसिंग सेंस पे काम करना है, आपका बॉडी पोस्चर कैसा होना चाहिए एंड ब्ला ब्ला ब्ला। ये सारी चीजें क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कई बार, कई वीडियोस में डिटेल में। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी माइन्यूट चीजों की जो कि हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, जो कि एक्चुअली हमारी पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। कौन सी है ये हिडन सीक्रेट्स जो कि हमारी पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव बना सकती हैं? सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, अपनी सेल्फ स्टीम पे हमें काम करना है। अब ये सेल्फ स्टीम होता क्या है? आप ऐसे समझिए, अगर आप खुद की रिस्पेक्ट करते हैं, खुद की वैल्यू करते हैं, खुद की कीमत जानते हैं, दैट मीन्स आपका जो सेल्फ स्टीम है हाई है। सो आपको यहाँ पे यही करना है। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, हम खुद से खुद के बारे में क्या बात करते हैं, हम खुद को कितना जानते हैं, खुद को कितना पसंद करते हैं, खुद को कितना अप्रिशिएट करते हैं और कितना क्रिटिसाइज करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम हमेशा नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं, क्योंकि ये चीजें ना बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकती है। सो खुद को अप्रिशिएट करना सीखो, अपनी कमियों पर काम करो, उन्हें एक्सेप्ट करो और आपकी जो स्ट्रेंथ है उन्हें और बढ़ाओ, उन्हें और स्ट्रॉन्ग बनाओ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आप जो हो जैसे हो हमेशा वैसे ही रहो। बी नेचुरल, बी योरसेल्फ। दुनिया में ना सिर्फ आप एक हैं जो कि आपके जैसे हैं। आप यूनिक हैं, आप इंडिविजुअल हैं, कोई भी आपके जैसा नहीं हो सकता। सेम तरीके से आपको भी किसी के जैसा नहीं बनना है, किसी को कॉपी नहीं करना है। आप जहां जिसके साथ भी रहें, नेचुरल रहें, जैसे हैं वैसे रहें। आप खुद के बेस्ट वर्जन को क्रिएट करने की कोशिश करो। जब आप खुद को इम्प्रूव करोगे, वो इम्प्रूवमेंट लोगों को दिखता है। जब आप खुद को ऑनेस्टली किसी के सामने प्रेजेंट करते हो तो वही पर्सनालिटी आपकी लोगों को अट्रैक्ट करती है और यही है रियल ब्यूटी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, चैलेंज योर कंफर्ट जोन। हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं, हम अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, कोई भी ऐसी चीज करना ही नहीं चाहते जो हमें कंफर्ट जोन से बाहर ले जाए, क्योंकि हम डरते हैं, हम रिस्क नहीं लेना चाहते, हमें डर रहता है। डर बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इसी डर को तो हमें ओवरकम करना है, जो कि हमने अपनी रीसेंट वीडियो में बात की है। नहीं देखा? अभी जाके देख लो। सो हमें अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। रोज कुछ ऐसा जरूर करना है जिससे आप डरते हो। रोज नई चीजें करो, नई चीजें सीखो। ये क्या करेगा? आपको एक नया इंसान बनाएगा, ये आपकी लर्निंग को ना बढ़ा देगा। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर। आप जिस भी ग्रुप का पार्ट हो, कोशिश करो आप उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओ। ऐसा इंसान बनो जो कि उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ना कि बढ़ाता है। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर इंसान को रिस्पेक्ट दो। अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें तो पहले आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। हम जो भी चीज देते हैं ना, पलट के वही चीज डबल होके आती है। सो अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी इज्जत करें, आपकी रिस्पेक्ट करें, तो पहले आप लोगों की रिस्पेक्ट करो, बशर्ते वो इंसान कहीं से बिलोंग करता है या फिर उसकी एज क्या है, उसका ओहदा क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, उसका स्टैंडर्ड क्या है। नो मैटर, आपको हर इंसान की इज्जत करनी चाहिए। सो डोंट लुक अप टू एनीवन एंड डोंट लुक डाउन टू एनीवन। छठा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अडैप्टेबिलिटी। हमें अडेप्टेबल होना चाहिए। ब्रूस ली की अगर हम एक लाइन याद करें, उसने एक बहुत अच्छी बात कही थी, बी वाटर माय फ्रेंड। पानी की तरह बनिए।
आप जहाँ जाएं उसी शेप में ढल जाएं। सो खुद को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाओ, थोड़ा सा अडेप्टेबल बनाओ। ऐसे लोग ना बहुत जल्दी नए एनवायरनमेंट में ढल जाते हैं, वहाँ खुद को एडजस्ट कर लेते हैं एंड बहुत इजीली ग्रो भी कर लेते हैं। नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस। हमें इमोशनली इंटेलिजेंट बनना है। अब इस चीज का एक्चुअल मीनिंग क्या है? जो इंसान अपने और दूसरों के इमोशंस को समझता है, उन्हें ठीक तरीके से मैनेज कर पाता है, दैट इज एक्चुअली इमोशनली इंटेलिजेंट, या फिर आप कह सकते हैं इमोशनली बोल्ड, इमोशनली स्ट्रॉन्ग। अब आपको अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करना है बहुत अच्छे से पता होगा। कोई भी सिचुएशन जो हमारे साथ हो रही है वो होगी, होके रहेगी। उस चीज को हम नहीं बदल सकते, बट एटलीस्ट उस सिचुएशन के लिए अपना नजरिया जरूर बदल सकते हैं। और ये समझदारी जिस दिन हमारे अंदर आ गई, हम इमोशनली बोल्ड बन सकते हैं, हम इमोशनली इंटेलिजेंट खुद को बोल सकते हैं। आई होप आपको ये 7 पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए हो और आपको बहुत अच्छे लगे हो। अगर लगे हैं तो एक थम्स अप कर दीजिए, और हाँ, मुझे कमेंट में जाके जरूर बता दीजिए कि आपको ये पॉइंट्स कैसे लगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।